हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बार बता दूं कि जो हम पढ़ने अभी जा रहे हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें जो मॉड्यूल्स है, हम थर्ड मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, थर्ड मॉड्यूल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ना है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल थर्ड में जो है वो, अब अगर सिलेबस निकालोगे बी फार्मेसी जो ऑनवर्ड्स 2017 है, इसमें हम फंगी वायरस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप कोग्नोसी में जाते हैं तो वहाँ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। साथ ही साथ हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फंगस वायरस होते हैं, और साथ ही साथ इनके रिप्रोडक्शन और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही इनकी जो कल्टीवेशन होती है वायरस की और फंगस की, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी दोस्तों, उसके बारे में मैंने अपने डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया था, मैंने क्लासिफिकेशन में के बारे में बताया था, साथ ही साथ में मैंने उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होगी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसइंफेक्टेंट हो गया, और उसमें एक था एवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियल स्टैटिक और बैक्टीरियल साइडल, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है, डिस मतलब होता है कि हम किल कर रहे हैं माइक्रोब्स को, और वो इसलिए माइक्रोब को किल कर रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना करे ह्यूमन बॉडी को। ठीक है। इस यहाँ जो एवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट आया है, तो उसकी जगह पे सिलेबस में लिखा हो डिसइंफेक्शन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि जो ऐसे हम क्या कहते हैं डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो चाहे एंटीसेप्टेंट है, ये करेंगे तो बैक्टीरियो की ग्रोथ को ही कम, ठीक है ना, उनको किल करेंगे। बैक्टीरियो मतलब होता है बैक्टीरिया, और स्टैटिक मतलब उनकी ग्रोथ को कम करना, और साइडल मतलब होता है किल, और बैक्टीरिया को किल करने वाले को हम बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है, डिसइंफेक्टेंट का भी मतलब यही है और इनका भी है। डिस का मतलब होता है माइक्रोब्स को किल करना ताकि वो इन्फेक्शन को कॉज ना करे, किसकी इन्फेक्शन को, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस। इट इज द सेम थिंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम अब थर्ड मॉड्यूल के ये जो टॉपिक है, इसमें हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ उनकी कैसे कल्टीवेशन करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम आज वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कोविड-19 लिखा है, आपको थोड़ा वायरस से याद आ ही गया होगा कि हम कोरोना की भी बात करेंगे, कोरोना वायरस जो था उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अकेला, जब मैं आप मेरी स्टार्टिंग वीडियो देखोगे तो हम अकेला माइक्रोबायोलॉजी में ये नहीं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज 1 माइक्रोन से कम है उनके बारे में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फंगी के बारे में भी पढ़ेंगे, सारे जितने भी हैं उनके बारे में, इनकी सारी स्टडीज को पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वायरस क्या होता है? वायरस एक पैरासाइट है, जैसे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी डाइट के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना। वो डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर लिविंग। ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि जो वायरस होता है उसका बैक्टीरिया से भी साइज छोटा होता है। ठीक है। ये है कि भी वायरस के बारे में ये लिखा है कि ये वायरस कनेक्ट रखता है नॉन लिविंग और लिविंग में। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूँ कि जब कोरोना वायरस आया था तो उन्होंने बोला, हमें सरकार की तरफ से ये हिदायत मिली थी कि किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, कि अगर इन केस कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोरोना हुआ, अगर वो टच करेगा नॉन लिविंग थिंग, लेट अस सपोज वो किसी कुर्सी या टेबल को हाथ लगाता है, तो अगर जो हेल्दी पेशेंट होगा वो उसको टच करेगा तो उस पर भी ये वायरस उसके अंदर भी उसको इन्फेक्ट करेगा। ये वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग मतलब डेक्स और ह्यूमन बीइंग में एक लिंक बना के रखता है। ठीक है। वायरस जो है ट्रांसफर हो जाते हैं टू द हेल्दी पर्सन, जो मैंने अभी बात की है। ठीक है। उसके बाद में वायरस का मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, वायरस की एक प्रॉपर शेप है। अगर किसी को ये प्रॉपर, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी अगर आपको अच्छा देखना है तो आप एक गूगल में जाके चेक कर लेना, वहां आपको अच्छी डायग्राम मिल जाएगी। ये जस्ट एक मैंने अपने जस्ट बनाई है, आप इसको देखें। इसमें क्या है कि भी वायरस में ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं
ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन लेयर होती हैं जिसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसके अंदर भी क्या कहते हैं दोस्तों, एक चीज़ याद रखो कि जो बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, वो उनके डीएनए जो है प्रॉपर डेवलप नहीं होते, और जिनके डीएनए प्रॉपर डीएनए और आरएनए डेवलप नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड डेवलप नहीं होता, तो न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो इसमें मैंने बता दिया है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। सो नंबर ऑफ कैप्सूल, सो इसमें क्या है कि भी ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम कैप्सिड्स बोलते हैं। जो ज़्यादा ये सारे कैप्सिड आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो ये कैप्सोमेयर बनाते हैं। सो आइदर कहता है कि वायरस में डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। सो अगर तो वायरस एनिमल को अटैक करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डीएनए आर द डीएनए वायरस। सो अगर वायरस प्लांट को अटैक करता है तो उसे आरएनए वायरस बोलेंगे, ठीक है। सो उसके आगे हम बात करते हैं। सो दोस्तों कोविड-19 जैसे कि 2019 में ये कोरोना वायरस आया था, तो इसमें ये भी एक तरह का वायरस है। सो दोस्तों अभी तक वायरस की कोई भी जो है मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो वायरस होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इफेक्ट करता है। इम्यूनिटी एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो कईयों की इम्यूनिटी अच्छी है ओनली बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक, के भी उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अच्छी इम्यूनिटी है, ठीक है ना। सो जिनकी इम्यूनिटी नहीं है वो अच्छी डाइट खाएं ताकि इम्यूनिटी जिनसे जैसे विटामिन सी ले, विटामिन डी ले, जिनसे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो और उनको कोई भी डिजीज़ ना हो। सो जो हम रेमडेसिविर, जो हम कोई भी चाहे कोविशील्ड से, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर थे, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर हम ये कहें कि हमने ये मेडिसिन खाने के बाद हमारा कोरोना बिल्कुल तरह से हट गया, तो ऐसा नहीं है। सो वायरस की अभी तक, क्योंकि अगर वायरस की मेडिसिन आती है तो HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो HIV एड्स है, तो वो उस केस में हम वायरस को उसको भी प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा उसकी HIV की तो अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई। सो इसलिए वायरस से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखना है बाय ईटिंग द हेल्दी फूड्स, ठीक है। सो उसके बाद वायरस के बाद हम बात करते हैं कि वायरस जो है, जो अगर तो एनिमल में अटैक करेगा तो इसकी स्टडी को हम बोलेंगे जू फाइगिनिंग। सो अगर वायरस जो है अटैक करेगा प्लांट्स को तो हम उसको बोलते हैं फाइटोफैगिनी। अगर तो ये वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो उसको हमें फैगनी बोलते हैं। सो वायरस जो है हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जिन वायरस में RNA वायरस, इफ द RNA इज सिंगल स्टैंड, कहता भी अगर कोई भी अगर किसी भी जो वायरस है उसमें अगर सिंगल स्टैंड होगा RNA, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंड वायरस बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज द रेट्रो वायरस इसे, ठीक है। सो इफ द RNA सिंगल स्टैंड, के अगर जो है मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें या तो DNA होगा या RNA होगा। अगर RNA सिंगल स्टैंड होगा तो हम उसको रेट्रोवायरस करेंगे। अगर DNA प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या है, वो भी सिंगल स्टैंड होगा तो उसे हम सिंगल स्टैंड DNA वायरस बोलेंगे, ठीक है। अगर RNA प्रेजेंट होगा सिंगल स्टैंड तो उसे हम रेट्रोवायरस बोलेंगे। अगर DNA प्रेजेंट होगा तो उसके हम सिंगल स्टैंड होगा तो उसे हम सिंगल स्टैंड DNA बोलेंगे वायरस, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करनी थी हमने कि इसकी रेप्लिकेशन के ये कैसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सो क्योंकि अगर देखो, अगर कोई भी अगर किसी को हमने लेट भी अगर एक इंसान को मारेगा तो वो इजीली उसको नहीं मार पाएगा। अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे और उसको एक को हावी हो जाएंगे तो वो इजीली किल कर देंगे। सो इसलिए वायरस जो है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करके किसी एक पर्सन पे अटैक करते हैं, तो ठीक है। सो इजीली वो इफेक्ट हो जाता है और उसको डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। सो वायरस में इसमें बताया गया है कि जो वायरस है ये इसमें कैसे इसकी रेप्लिकेशन होती है। सो ये एक बैक्टीरियोफेज है। इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो है वायरस चला जाता है। सो बैक्टीरिया के अंदर ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया हुआ, ठीक है ना। ये मैंने फ्लैजिला बनाया। अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी मतलब जिसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसको हम क्यों बोलते हैं, ताकि उसके कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कशन किया जाता है हमें, तो हम उसके माइक्रोस्कोप में पढ़ते हैं, इसलिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी करते हैं। सो आप ये मेरी पहली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सो इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया सेल, ये मैंने बैक्टीरिया सेल बनाया, सो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। सो क्या होता है कि पहले अटैचमेंट होती है। सो इसमें लिखा है अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द सरफेस। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके अटैक करता है, ठीक है ना। उसकी सरफेस पे जाके अटैक करता है कौन,
जो वायरस होता है ये एक बैक्टीरिया है, इसके साथ जब अटैचमेंट हो जाती है वायरस की उसके सरफेस पे तो उसे अटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन का मतलब कि पेनिट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल, के वे उसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसको क्या कहते हैं, रैप्चर कर देगा और अपना जेनेटिक मटीरियल है, जो अपना जेनेटिक मटीरियल है अपना जेनेटिक मटीरियल है वायरस का, उसके बैक्टीरिया के ट्रांसफर करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सो पेनिट्रेशन हुई। सो पहले क्या था कि भी बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के साथ क्या हुआ, बैक्टीरिया के साथ वायरस जुड़ गया। सो वायरस जुड़ने के बाद क्या हुआ, उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया और अंदर चला गया और अंदर पेनिट्रेट करके उसकी सेल वॉल को रैप्चर करके बैक्टीरिया के, और क्या हुआ कि ट्रांसफर जो उसका डीएनए था उसने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, कि वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है कि रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन क्या है कि इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वायरस। जब जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का जब बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो उसकी ज़्यादा रेप्लिकेशन होती है, वो अपने ज़्यादा डीएनए सेल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या करता है कि वो रैप्चर कर जाता है बैक्टीरिया सेल वॉल को, क्योंकि वो किसके अंदर गया था, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके साथ अटैच करके फिर अपने जेनेटिक मटेरियल अपनी ज़्यादा कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने के साथ फिर वो रेप्लिकेशन जिसे कॉपीज कहते हैं, अपनी ज़्यादा कॉपी बनाने के साथ फिर वो बैक्टीरिया सेल वॉल से बाहर आ जाता है, और बैक्टीरिया सेल वॉल से बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं कि वो उसकी जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इस तरह से वो अपनी रेप्लिकेशन को बढ़ाता है। ठीक है, सो दोस्तों ये था आज का हम पढ़ रहे थे, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वायरस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी फंगी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो फंगस दोस्तों क्या होती है, फंगस का क्या है कि फंगस में क्या है, फंगस एक स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनेली है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, जो कि ये जो स्मॉलेस्ट है देन बैक्टीरिया और वायरस से। सो इसमें क्या है कि ये बैक्टीरिया और वायरस से भी छोटी होती है, कौन, फंगई। सो इसमें भी ये जैसे बैक्टीरिया और वायरस प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता हम उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो फंगई एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके प्रॉपर ऑर्गेनेली जो है वो प्रॉपर डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, सो फंगस में हम बता सकते हैं कि फंगस एक ऐसा स्मॉलेस्ट ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा स्मॉल पार्टिकल है जो क्या कहते हैं वायरस और बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। सो इसकी जो सेल वॉल होती है उसको हम चिटिन बोलते हैं, वो काफ़ी हार्ड होती हैं, इसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम ये बोलते हैं, इसको हाइफी बोलते हैं। सो इट इज़ क्या कहते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया को व्यू नहीं कर सकते, इसको हम व्यू जो फंगस को व्यू कर सकते हैं। जैसे एक मशरूम है वो एक तरह की फंगस ही है। सो हाइफी कंबाइन टुगेदर क्या था, जब ये सारी हाइफी कंबाइन करते तो ये माइसीलियम बना देते हैं। सो माइसीलियम, इसीलिए इसकी स्टडी को, वायरस की फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। सो माइकोलॉजी मतलब इसलिए क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर एक जो हाइफी होती है वो क्या कहते हैं, एक सिंगल हाइफी होती है, जब ये इकट्ठे कंबाइन कर जाते हैं सो ये क्या बनाते हैं, एक माइसीलियम वॉल बनाते हैं। सो ठीक है, सो इस अगर प्रॉपर सारी, अगर ये मैंने एक उसकी डायग्राम बनाई फंगस की, सो इसकी एक हाइफी है, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर सारी कंबाइन होती है तो वो माइसीलियम वॉल बनाते हैं, और स्टडी ऑफ फंगस को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। और यही माइकोलॉजी, यही जो है, ठीक है, सो इसकी स्टडी को, इसकी रिप्रोडक्शन को, इसकी ग्रोथ को, इसकी डेवलपमेंट कैसे फंगस होती है उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। सो दोस्तों इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन में हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें अगर स्ट्रक्चर, अगर हमने क्लासीफाई करना है फंगस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस स्ट्रक्चर, तो पहले है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर राउंड शेप, और इसमें ना तो कोई हाइफी होती है ना भी कोई माइसीलियम वॉल होता है। सो यीस्ट लाइक फंगस, यीस्ट लाइक फंगस का मतलब है कि इसमें एक लगती जो फंगस होती है वो यीस्ट की तरह दिखती है पर होती नहीं है। सो ये मल्टी सेलुलर होती है, राउंड शेप होती है, ठीक है, और इसमें बड भी लगे होते हैं। सो एक जो थर्ड होती है, क्या कहते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होती है, इसमें भी हाइफी होते हैं, इसमें भी एक जो सेल वॉल उसकी चिटिन की बनी होती है, और इसमें एक
हाइफी अगर कंबाइन करते हैं तो माइसीलियम वॉल बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिक फंगी का मतलब है कि इसमें यीस्ट और मोल्ड के दोनों के फंक्शन होते हैं, मतलब ये दोनों की तरह दिखती है। कौन दिखती है? डाइमॉर्फिक फंगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं आगे इसकी बात करता हूं, और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो चलिए अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंगस की। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बर्डिंग। सो बर्डिंग मतलब कि जिसका इसका अपना ही जो पार्ट होता है वो यहाँ से जो बड होता है वो एक न्यू फंगस को डेवलप करता है। फ्रेगमेंट मतलब कि ये एक फंगस होती है, इसके छोटे छोटे ये क्या जो एक हर एक जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, हर एक फ्रेगमेंट का अलग न्यूक्लियस होगा और वो हर एक जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स एक अलग अलग फंगस को डेवलप करती है, ठीक है। ये होती है फ्रेगमेंटेशन, मतलब छोटे छोटे भागों में टूटना। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब कि एक जो फंगस होती है उसके अंदर स्पोर डेवलप हो जाता है। स्पोर ऐसी डेवलप, स्पोर बैक्टीरिया में भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ये फंगस में भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन इसमें हो जाती है और ये सारे स्पोर्स आगे जाके रैप्चर कर जाते हैं, इससे बाहर निकलते हैं इस फंगस से और ज्यादा फंगस को डेवलप करते हैं। कॉनिडिया ऐसा एक मतलब कह सकते हो कि फंगस है ये, बल्ब ये टाइप जो होती है इसमें भी छोटे छोटे ये कह सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन, और एक ये न्यू फंगस को डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, जो फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें एक फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, और ये दो आपस में इसमें स्पोर फॉर्मेशन जो है ये एक कंबाइन हो जाते हैं और एक न्यू जाइगोट को फॉर्मेशन करते हैं। और जो न्यू जाइगोट होता है उसमें मल्टी सेलुलर डिवीजन होती है, काफ़ी वो सेल के बने होते हैं, जो इसके जाइगोट होते हैं काफ़ी सेल्स के बने होते हैं, और वो आगे सेल रैप्चर होके काफ़ी किसको बना देते हैं, एक न्यू फंगस को डेवलप करते हैं, ठीक है। सो इसमें सिंपल है कि दो मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होकर एक न्यू जाइगोट को बना देते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर डिवीजन होती है उस सेल की जाइगोट की, जो ठीक है। और जो जाइगोट, ठीक है ना, जो न्यू डेवलप उसकी मल्टी सेलुलर डिवीजन होगी और वो ज़्यादा हिस्सों में टूट के न्यू फंगस को डेवलप करेगा। सो दोस्तों ये तो टॉपिक था फंगस और वायरस का, जो कि मैंने एक ही वीडियो में मतलब आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बताएं, हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे को बताना अगर आपकी कोई डाउट्स है। इसी तरह हम माइक्रोबायोलॉजी के नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वायरस एंड फंगस। ओके, बाय।